नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में कल बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद एसआई रोशनी और दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस की इतने दिनों के बाद नींद खुली और 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया? पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने चित्रगुप्त नगर थानेदार रोशनी कुमारी और कदम कुआं के दरोगा हेमंत झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने ये कहा है कि केस में निचले स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसके बाद देर रात ये कार्रवाई हुई है। आरोप है कि घटना के पहले दिन से चित्रगुप्त नगर एसएचओ को पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करती रही। यहाँ तक कि 3 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की और वरीय अधिकारियों को भी मिसलीड किया, जिससे इन्वेस्टिगेशन में काफी परेशानी हुई। दरअसल फॉरेंसिक टीम ने शनिवार को एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसमें छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की बात कही गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हो रही है। पूरा मामला है 5 जनवरी का। 5 जनवरी को जहानाबाद से एक लड़की जो कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जहानाबाद से पटना आती है। 6 जनवरी को संदिग्ध अवस्था में अपने कमरे में पाई जाती है, जिसके बाद उसे पहले सेहत सर्जरी डॉक्टर सहजानंद के पास एडमिट कराया जाता है और वहां से प्रभात मेमोरियल और उसके बाद मेदांता में रेफर किया जाता है, जहां पर लड़की की मौत हो जाती है। जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ लेता है। परिजन शव को ले जाकर कारगिल चौक पे रख देते हैं और प्रशासन लगातार इसे आत्महत्या का नाम दे रही थी। अगर माने तो एसआई रोशनी ने भी सबसे पहले आत्महत्या का नाम दिया था और अपने वरीय अधिकारियों को कहा था कि ये पूरा मामला आत्महत्या का है, जिसके बाद सभी ने इस मामले को आत्महत्या का नाम दे दिया। लेकिन पोस्टमार्टम का खुलासा हुआ और उस रिपोर्ट में साफ तौर पे इसे बलात्कार का मामला दिया गया। लेकिन 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक के चले इस घटनाक्रम में पुलिस कहीं नजर नहीं आई। एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल और फिर तीसरे हॉस्पिटल में लड़की की मौत हो गई, लेकिन 3 दिनों के क्रम में पुलिस प्रशासन का कोई भी रोल यहाँ नजर नहीं आया। 3 दिन तक न हॉस्टल सील हुआ, न कमरा, न बिस्तर, न कपड़े। परिजनों की माने तो पूरे कमरे में पोछा लगा दिया गया, पूरा कमरा साफ कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। 3 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून के जानकारों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण समय था ये 3 दिन, जिसमें सबूत इकट्ठे किए जा सकते थे, लेकिन तब तक पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने इसे सीधे तौर पर आत्महत्या का नाम दे दिया और यही कहानी एएसपी, एसपी और खुद एसएसपी ने भी कही। बिहार के इस संवेदनशील मामले में 5 चेहरे जिनने सबसे ज्यादा लापरवाही बरती, उसमें सबसे पहला नाम थाना प्रभारी यानी कि एसआई रोशनी का ही था। जिसके बाद कल इस मामले में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, जिसमें ये पता चला कि लड़की के कपड़ों से स्पर्म पाया गया है और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, जिसमें एसआई रोशनी और दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर परिजन भी लगातार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन बरत रही है। कोई छात्रा संदिग्ध अवस्था में बेहोश मिलती है तो पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर कमरे को सील करना चाहिए, हॉस्टल को सर्च करना चाहिए और परिवार को सूचित करना चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। एफआईआर की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए थी, फॉरेंसिक टीम आनी चाहिए थी, अस्पताल में इलाज के दौरान किसी निष्कर्ष से बचनी चाहिए थी, लेकिन इन सभी मामलों पर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ना पुलिस मौके पर पहुंची, ना पुलिस ने हॉस्टल को सील किया और ना ही कमरे की सर्चिंग की, जिसके कारण जो सबूत थे वो मिटाए गए। जिसके बाद इस मामले में इतनी देरी हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इस मामले में एसआईटी टीम ने जांच शुरू की। एसआईटी टीम का भी गठन हुआ। उसके बाद जब फॉरेंसिक टीम ने अब अपनी रिपोर्ट दी है कि इस मामले में पूरी तरीके से ये मामला रेप का ही है, लड़की के कपड़ों पर स्पर्म पाए गए हैं और जिसके बाद एसआई रोशनी और दरोगा हेमंत झा को लापरवाही बरतने को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार परिजन ये मांग कर रहे थे, लोग ये मांग कर रहे थे
कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है इस मामले में, क्योंकि इतना बड़ा संदिग्ध मामला, हॉस्टल में एक लड़की का संदिग्ध अवस्था में पाया जाना और उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो जाना और लगातार इस मामले को आत्महत्या का नाम देना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद भी प्रशासन का कुछ खास सीरियस होकर इस मामले पे जांच ना करना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखा रहा था। जिसके बाद परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि जिस थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने इस मामले को सबसे पहले आत्महत्या का नाम दिया, उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पे कार्रवाई की है और थाना प्रभारी को, रोशनी कुमारी को, सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में क्या अपडेट आएगा, आगे के अपडेट्स आपको जरूर देंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।